हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। आपको रखे हर खबर से वाकिफ। चलिए देख लेते हैं फटाफट 5 मिनट में 25 खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अर्थशास्त्री पति परकला प्रभाकर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक इंटरव्यू में कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी बार सरकार बनी तो उसके बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि देश का संविधान और नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। आप देश के नक्शे को पहचान भी नहीं पाएंगे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत से लेकर रामनवमी तक रामलला की मूर्ति को पहनाए जाएंगे असली सोने चांदी की छपाई वाले वस्त्र। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंडिया गठबंधन के तहत साथ मिलकर 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस। उधमपुर, जम्मू और लद्दाख में कांग्रेस, जबकि अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला की लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी चुनाव। पीएफ ट्रांसफर में हुआ बड़ा बदलाव। अब ईपीएफओ खाता धारकों को नई कंपनी में शामिल होने पर मैनुअल रूप से पीएफ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल से नौकरी बदलने पर ईपीएफ खातों का पैसा खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा। सोमवार को एमसीएक्स पर सोना पहली बार 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पार हो गई है। वहीं चांदी की कीमत 82,064 रुपए प्रति किलोग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट से बनाया अपना उम्मीदवार। हैदराबाद लोकसभा सीट से एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता को दी गई वाई+ श्रेणी की सुरक्षा। कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा कहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। राजस्थान के संचौर में एक हाईवे पर बनी करीब 3 किलोमीटर के एयर स्ट्रिप पर सोमवार को वायुसेना के इमरजेंसी लैंडिंग के अभ्यास के दौरान एयर स्ट्रिप पर पहुंचा बैल। लोकसभा चुनाव लड़ने की अफवाहों के बीच अभिनेता संजय दत्त ने सोमवार को इन खबरों का किया खंडन। उन्होंने कहा कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, न चुनाव लड़ रहा हूं। अपोलो हॉस्पिटल की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर के मामलों में तेजी से हुई बढ़ोतरी और भारत बन गया है दुनिया का कैंसर कैपिटल। दिल्ली शराब केस में ईडी ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुख्य सचिव विभव कुमार से की पूछताछ। आप विधायक दुर्गेश पाठक को भी समन भेजकर पेश होने को कहा है। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जाने को लेकर आप ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जेल का जवाब वोट से अभियान किया शुरू। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम बीजेपी में शामिल होने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत पर आरोप लगाते हुए कहा कि खिचड़ी घोटाले के मुख्य सरगना है संजय राउत। चुनाव आयोग से केंद्रीय जांच एजेंसियों के चीफ को हटाने की मांग को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी के कई सांसद व नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक प्रेमलता ने सोमवार को बीजेपी से दिया इस्तीफा। मंगलवार को कांग्रेस में होंगे शामिल। बीएसई का सेंसेक्स सोमवार को 494 अंक उछलकर 74,742 के ऑल टाइम हाई पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 152 अंक उछलकर 22,666 के नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर हुआ बंद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी व टीवी अभिनेत्री काजल निषाद को रविवार को आया हार्ट अटैक। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में जारी है इलाज। बिहार के बक्सर से टिकट काटे जाने पर केंद्रीय मंत्री चौबे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संघर्ष और सत्य मेरे जीवन की पूंजी है। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। पंजाब पुलिस ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को असम की जेल से पंजाब की जेल में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर प्रस्तावित मार्च से पहले उसकी मां को किया गिरफ्तार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पर वोट के बदले नोट देने का लगाया आरोप। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बीआरएस एमएलसी की कविता को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की चुनावी सभा में महिला डांसर से कराया गया डांस।